चोट ज्यादा लगती है, हाथ में किसी प्रकार की चोट लगी है या फिर ज्यादा गहरी चोट लगी है। अब वो चोट, एक बहुत अच्छा मैं आपको एग्जांपल दूंगा, धमनी और सिराएं, समझ रहे हैं ना? जी हाँ। सबसे तेजी से रक्त किसमें बहता है? तेजी से धमनियों में। धमनियों में। जो आस्की मिजाज वाले लोग होते हैं जो अपनी नसें काटते हैं, जिसकी डेथ होती है और जिसकी डेथ नहीं होती, तो बताइए जिसकी डेथ हो जाती है वो कौन सा धमनी कट जाती है, कौन सी नस काटता है वो, और जिसकी डेथ नहीं होती है कौन सी नस काटता है? सीधा। और जो धमनियां होती हैं हड्डी के नजदीक शरीर के अंदर पाई जाती हैं, तो मतलब जिसमें वाकई में सच्चाई थी, कोशिश करेंगे नहीं रुकेगा। इसलिए मैं आपको कहानी बताया था। मान लीजिए इनके हाथ में किसी प्रकार की गहरी, कहीं काम कर रही हैं, घर में ही कुछ कर रही हैं, चाकू वाकू से सब्जी वब्जी काटते हो, गलती से नारियल वारियल काटते रहते ना, है ना, कुछ कट गया, चोट लग गई या हाथ गहरा कट गया, तो पहला है पॉइंट आपका ये कॉज पीस लेना है, एकदम साफ स्टरलाइज। एक चीज और मैं आपको बात करूंगा, घर में सब लोगों के पास, घर में, अच्छा ईमानदारी से बताइए क्यों चाहिए चीजों। अच्छा इसका एग्जांपल, अच्छी आपकी एक मूवी आई थी, चूंकि ऐसा लग गया है तो आपने क्या किया, वन गॉज पीस इस प्रकार का आपके पास भी है, इसका भी आप बना सकते हैं। आपने उस जगह पे दबाया, आपने पहले सिंपल तौर पे रखेंगे, अगर ब्लड लॉस नहीं रुक रहा है, ब्लीडिंग लगातार चल रही है, तो डायरेक्ट प्रेशर इसी पेज को हल्का सा आपको दबाना है, ऐसे करके दबा के रखना है। खून तब भी नहीं रुकेगा तो आदमी कहता है मेरी 4 रुमालें भीग गई, 5 रुमालें भीग गई, तो क्या आप एक रुमाल हटाते जाओगे? उसके ऊपर लगाते जाएंगे, उसके ऊपर आपको लेयर लगाते जाना है, तो आपने लेयर ऐसे लगाते हैं, ठीक है, तब भी आपको डायरेक्ट प्रेशर रखना है। 5 से 10 मिनट के बीच में भले है, अगर आप दबा के रखेंगे अच्छा खासा, तो फिर धमनी का भी रुक जाएगा, ठीक है। इसके बाद भी नहीं रुक रहा है, तब क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रेशर के बाद एक है एलिवेशन और तीसरा है और अच्छे से ऊपर, ठीक है, मान लीजिए आपको और ऊपर कर दीजिए, ठीक है, आपने ऐसा कर दिया, तो इससे भी क्या होगा, हृदय को क्या करना, थोड़ा और एक्स्ट्रा जोर लगाना पड़ेगा, है ना, ब्लड को ऊपर रखने के लिए, तो ब्लड को पंप करने के लिए, क्योंकि ये हमारा हार्ट सामान्य अंग नहीं है, हृदय ब्रेन के जैसे कि वहां रेगुलर सप्लाई हो रही है, इसलिए ये रुक जाएगा। इसके बाद भी अगर नहीं रुक रहा है तो हाथ को और ऊपर करेंगे। एक चीज नहीं, अब एलिवेशन आपने कर लिया, जितना आपकी 8वीं 10वीं मंजिल तक कर लिया मान लीजिए, इसके बाद अब आपकी कहीं ना कहीं से हृदय से तो धमनी सिराएं निकली हुई हैं और कहीं ना कहीं से तो जा ही रही हैं, जाके इनडायरेक्ट स्लो हो जाएंगी, इनडायरेक्ट स्लो हो जाएंगी। बहुत बढ़िया आपने कहा। कहने का मतलब ये है कि जब आप कहीं पे भी दबा देंगे, इसमें तो वेन्स आ रही हैं, आपको नहीं मिल रही है, जी हाँ, वैसे इनडायरेक्ट हो जाएंगे, स्लो हो जाएंगे, तो उसका क्या है, सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा। जब स्लो हो जाएगा तो क्लॉटिंग का टाइम मिलेगा। जब क्लॉटिंग हो रहा है और बहुत तेज मान लो धारा बह रही है, तो उसमें अगर आप मिट्टी डालोगे तो वो भी बहा ले जाएगा, लेकिन आप उसकी धारा को अगर आप स्लो कर देते हैं तो उसको टाइम मिलेगा क्लॉटिंग होने का, और क्लॉट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बताया इन्होंने। अब इसके बाद एक और पॉइंट है, 3 हो गए, पहला है डायरेक्ट प्रेशर पॉइंट, एलिवेशन, 3 चीजें नोट कर लीजिए, डायरेक्ट प्रेशर पॉइंट, एलिवेशन। सुना होगा कि आप अपने टॉवल से, तौलिया से, किसी गमछा से, दुपट्टा से, जो भी है जैसा मिलता है, ठीक है ना हमारे, तो वहां क्या करना है, आपको उसके ऊपर आपको क्या करना है, बांधना है। दो व्यक्ति होंगे कर रहे हैं वाले, ऊपर क्या करेंगे, ऊपर ऐसे आपने जनरल सी गांठ बांधी, उसके बीच में आप क्या करेंगे, पेन रखी, उसके ऊपर से फिर एक और गांठ करेंगे, सिंपल गांठ तो आप अपने बांधते हैं कपड़ों वगैरह में, है ना, आपने ऐसा बांधा, ठीक है ना, हल्का सा बांधा। आप क्या करेंगे, पेन के माध्यम से उसको सर्किल वे में क्लॉकवाइज आप क्या करेंगे, उसे घुमाएंगे। देखिए अब इन्होंने घुमाया, अब देखिए घुमाएंगे तो यहाँ की जो सारी नसें होंगी जिनके ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो थोड़ी संकुचित होंगी, टाइट हो जाएगी, तो क्या होगा, ब्लड उतनी तेजी से सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो जैसे हमारे उस्ताद ने बताया आपके, तो यहाँ क्या होगा, टाइम मिल जाएगा ब्लड क्लॉटिंग का, तो इस जगह पे क्या होगा, आराम से ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी और ब्लड क्लॉट हो जाएगा, खून बहना बंद हो जाएगा। तो चौथा मेथड है टॉर्निकेट का, ठीक है, पहला है डायरेक्ट प्रेशर पॉइंट, एलिवेशन एंड टॉर्निकेट, 4 ये आपके
पॉइंट, ठीक। लेकिन टोनिकेट में आपको ध्यान क्या रखना है? हाँ, जैसे ये खास तौर पे। आपने अगर टाइट कर दिया क्लॉकवाइज, तो वो उसको 2 मिनट से ज्यादा नहीं रखेंगे ना, 2 मिनट से ज्यादा टाइट रखेंगे। टाइट कर दिया, 2 मिनट के बाद फिर उसको रिलीज करना, फिर Okay. उसको अगर नहीं रुका तो फिर टाइट करना है। टाइमिंग फिर क्या करेंगे आप उसको टाइट करेंगे, टाइट कर दिया, 2 मिनट तक आपने रखा, फिर उसके बाद लूज कर देंगे, क्योंकि सर्कुलेशन बंद नहीं करना है, नहीं तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम वाली बात आ जाएगी ना, आगे ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो आगे की सेल्स क्या है, डैमेज होने लगेगी, वो पॉइजनस हो जाएगा। और जब आप सर्कुलेशन छोड़ेंगे तो वो क्या होगा, टॉक्सिक बन जाएगा, पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाएगी और डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हम लोग टॉनिकेट पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं। ये वैकल्पिक व्यवस्था है, जब आप सारे विकल्प फेल हो जाएं, हाँ, किसी कारण नहीं रुक सबसे रहा महत्व में ये चीज आपको करनी है। कभी वो करना है, जैसे कि एम्पुटेशन हो जाता है, जैसे पूरा ये कट जाए। कलाई कट के अलग गिर गई है, पूरा बहुत पिचकारी जैसा खून निकल रहा है, उस स्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है, हम आपको बताएंगे हेड इंजरी के बारे में।